अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यासिर शमून खान यूट्यूब चैनल। मुल्क में कशीदगी की एक सूरत हाल है। लोग कहते हैं कि सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है। लोग कहते हैं कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। लोग या वीलॉगर्स या तजिया निगार एक अपना चूरन या एक अपनी ही फक्की बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र और मेरी सोच का महवर हमेशा अवाम रही है, और बिलखसूस वो अवाम जो बिल्कुल आटे की चक्की की तरह पिसती चली जाती है। यानी कि आईने पाकिस्तान को बने हुए आज 50 साल होने को आगे हैं, लेकिन वतन अजीज़ पाकिस्तान में कभी भी अ, आइन के हमदर्द हमें नहीं मिल सके। आइन शिकनों की एक बड़ी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अब जब मैं आइन की बात करता हूँ तो ज़ाहिर है फिर उसमें तालीम और तरबियत और फिर इंसान की ज़िंदगी की फ़हम व फ़रासत, ये सारी ही चीज़ें बहुत काउंट की जाती हैं। तो नाज़रीन, मुझे आप ये बताएं कि मैं जब भी किसी मौजू के ऊपर बात करूं तो फिर मुझे वो कौन सा ऐसा मौजू सिलेक्ट करना चाहिए जो बिलखसूस और डायरेक्ट, यानी कि बिल्कुल अवाम के लिए हो, उसके मसलों के लिए हो, उसके हल के लिए हो, उसकी ज़िंदगी की उलझनों के लिए हो। हम उस अवाम से क्यों ताल्लुक़ रखते हैं? हम भी तो उस अवाम का हिस्सा हैं। ये अशराफिया हमारे अंदर कितनी खामियां निकालती हैं कि हम गरीब हैं, गरीब होवे तो पैड़ ना होवे। ये अक्सर जुमला और ये कहावत आपने किसी अमीर आदमी के मुंह से सुना होगा, साहिब इस्तकाक आदमी के मुंह से सुना होगा, किसी सियासतदान के मुंह से सुना होगा, बहुत बहुत बड़े कालम निगारों के मुंह से सुना होगा कि जनाब सड़कों के ऊपर टांगा रेड़ा लेके भाग रहा है और ऐसे कर रहा है और वैसे कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। आम आदमी को जीने का हक हमने दिया ही कब है? हक देता कौन है? वो हक देता है जिसके पास तमाम हकूक होते हैं, और वो हकूक अल्लाह ताला उसको दे देता है कि तुमने आगे इनकी तकसीम करनी है। यानी कि तकसीम एक अल्लाह ताला की ऐसी सिफ्त है जो असर और रसूख रखने वाले साहिब इस्तिकाक लोगों में होनी चाहिए। क्या वतन अजीज़ पाकिस्तान में वो हुक्मरान तबका हो, वो उलमा कराम हो, वो सिविल सोसाइटी हो, या वो सो कॉल्ड एनजीओस हों, या फिर वो लोग हों जिन्होंने वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे रखी हैं, क्या इन सब में से किसी एक शख्स ने भी आज तक अवाम के हकूक़ के बारे में सोचा है? अवाम के हकूक़ तो पूरे करना बहुत दूर की बात है। हमने कभी ज़िंदगी में भी आज तक ऐसा सोचा कि जो नवाला हम खा रहे हैं, हमने ये सोचा कि साथ वाले नेबर में पता नहीं कई सारे ऐसे लोग होंगे जो रात को खाना खा के नहीं सोए, अपने बच्चों को तो सुख की नींद सुला चुके, लेकिन वालिदैन भूखे सो गए होंगे। हमने कभी सोचा है अपनी बच्ची को ब्याने से पहले कि हम अपनी बच्ची का जो सदका देने के लिए जा रहे हैं, जो वो लाखों रुपए में होता है, हम उस नकाह खां को दे देते हैं जो बड़ा मरूफ नकाह होता है, बल्कि वो आलिम दीन होता है, उसके मदरसे को दे देते हैं। क्या कभी किसी बच्ची की चादर को समेटते हैं? क्या उसके सर के ऊपर चादर देते हैं? किसी गरीब यतीम बच्ची की शादी करते हैं? क्या हमने कभी जिंदगी में, ये सारे ही अवाम के हिस्से हैं दोस्तों, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो भी अवाम का हिस्सा हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अवाम का हिस्सा हैं, और जिन मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले अफराद का मैंने ज़िक्र किया है, सहाफ़ी भी, ये सारे ही अवाम का हिस्सा हैं। लेकिन वो अवाम जो बिल्कुल घुन की तरह, यानी कि जिसे घुन लग चुका है, और वो पिसती चक्की की तरह पिसती चली जा रही है, बल्कि पिस चुकी है। आज वतन अजीज़ पाकिस्तान इस नहज पर आके खड़ा हो गया है कि अगर हम पीछे की जानिब कदम रखते हैं तो पीछे बिल्कुल दीवार नज़र आती है, और आगे की जानिब कदम रखने के लिए हमें जगह कोई नहीं देता। तो ये जगह, ये हक कैसे हासिल करना है? क्या छीनना है? क्या सड़कें ब्लॉक करनी हैं? क्या हमें हड़तालें करनी हैं? हमें पहिया जाम कर देना है इस मुल्क का? या फिर हमें कोई ऐसी तदबीर अपनानी चाहिए जो आज से पहले कभी किसी ने न की हो? पेट्रोल आज 250 रुपए पर लीटर हो चुका हुआ है, और ये मज़ीद बढ़ेगा, और ये अभी इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं लगा, और ये जब सेल टैक्स लगेगा तो ज़ाहिर है ये 321 322 या 319 रुपए के मेरे ख्याल में दायरा कार में आ जाएगा। तब क्या होगा? ये होने से पहले होना क्या चाहिए?
या पूरी आवाम को अपनी गाड़ियां सड़कों के ऊपर बंद नहीं कर देनी चाहिए, या अपनी गाड़ियां अपने घरों के बाहर बंद नहीं कर देनी चाहिए, और अचानक आवाम को एक फैसला लेना चाहिए, किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेट करें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और मुख्तलिफ किस्म की जमाती सियासी जमाती पार्टियों के आलाकार तो बन जाते हैं, और उनके बाकायदा तौर के ऊपर जलसों में जाके नारे भी लगाते हैं, डांस भी करते हैं, भंगड़े भी डालते हैं, एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपनी तकदीर का फैसला भी कर देते हैं, एक आटे के तोड़े की कीमत कम होने के ऊपर हम पूरे ख़ानदान का वोट दे देते हैं, और अगर कोई CD 70 दे देता है तो फिर हम पूरे मोहल्ले में कैंपेन भी करते हैं। तो नाजरीन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अवाम अपने आप को ही लीडर समझे, अवाम अपने हकूक़ के लिए खुद जद्दोजहद करे? क्या हम अपनी गाड़ियाँ अपने घरों के बाहर बाकायदा तौर पे खुद सील करें, एहतजाजन किसी चौक में उनकी चाबियां लटका दें और किसी दरख्त के पास लटका दें अपने अपने इलाके में, और उसकी फुटेजेस को बाकायदा तौर के ऊपर सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और लाइव स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आम कर दें, और इस एहतजाज को करके ये साबित कर दें कि हम इसके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। क्या 4 दिन या 5 दिन का एहतजाज वक्त की हुकूमत की कमर नहीं तोड़ देगा? क्या पिछली हुकूमतों को ये सोचने पर मजबूर नहीं करेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम तर वो हुकूमतें जो डंडे के जोर के ऊपर भी आई, जिनको लाया भी गया, जो किसी ना किसी तरीके से आ गई, 30 साल बराजमान तो मुस्लिम लीग नून रही, नवाज शरीफ वजीर आजम रहे, या फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी, और यही मरूसी सियासत के शाखसाने हमारे सामने रहे। और प्रोविंस में जाहिर है वहाँ पर भी ये MQM का राज रहा, या फिर ANP का राज रहा, या फिर हमें छोटी मोटी जमातें एक इकट्ठ करते हुए एक मखलूत हुकूमत बनाते हुए नजर आई। लेकिन इन हुकूमतों के चलन ने कभी भी जिंदगी में आपको कोई एक मिसाल ऐसी दी हो, किसी बीमार आदमी का बड़ा भरपूर तरीके से इलाज करवा दिया, उसे बाहर के मुल्क में भेज दिया हो, उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला हो और शायद कुछ मुल्कों में ही उसका इलाज मुमकिन हो, या किसी बच्ची की शादी कर दी हो? यहाँ तो इज्तिमाई शादियों को भी यहाँ पर बाकायदा तौर पर पब्लिसिटी का जरिया बना दिया जाता है। यहाँ पर तो मेडिसिन भी जब तकसीम की जाती है तो उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पे मीडिया बुलाया जाता है। यहाँ पर तो कोई कुरान अंदाजी की जाती है उम्रे की तो उसकी पूरी प्रोजेक्शन हासिल की जाती है। यहाँ पर तो अगर किसी शख्स को आटे के थैले दिए जाते हैं तो एक आटे के थैले के ऊपर 100 अफराद हाथ लगा करके थैला तकसीम करते हैं, फिर उसकी फुटेज मुख्तलिफ छोटी छोटी अखबारों में लगती है, और उतने का थैला नहीं होता जितने लफाफे होते हैं जो छोटे छोटे रिपोर्टर्स को मिलते हैं। अवाम की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? अवाम खुद है। अवाम का जब हम जिक्र करते हैं तो फिर उसमें जाहिर है तमाम लोग आ जाते हैं, हुक्मरान आ जाते हैं, उसातिज़ा इकराम आ जाते हैं, उलमा इकराम आ जाते हैं, आम आवाम आ जाती है। उस्ताद एक बहुत बड़ा रुतबा है, वो भी कोई काउंसलिंग नहीं करता, अब सिर्फ पढ़ाया जाता है, तरबियत नहीं की जाती। सियासी जमातें अगर अपने कारकुनान की तरबियत करती हैं तो कोई लठ उठाना सिखा देता है, कोई बदतमीज़ी करना सिखा देता है, कोई शेर शेर के नारे लगाना सिखा देता है, लेकिन हमें अपने हक को हासिल करने का तरीकाकार कोई भी नहीं सिखाता। जब चीनी की कीमत आसमानों को छूने लगती है, घी 600 रुपये का किलो हो जाता है, आम आदमी की दस्तरस से हर चीज़ बाहर होने को लगती है, तो फिर यही अवाम घर में बैठ के सदमा और आहो पुकार और अब एहतजाज भी सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर करती है। क्या ये काफ़ी है? क्या इससे हक हासिल किया जा सकता है? मुझे आप ये बताइए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कुछ नहीं था उनके पास, बहुत बड़े वकील थे, पैसा भी था, दौलत भी थी, हर तरह की सहूलतें भी मौजूद थी, एक लग्जरियस किस्म की उनकी लाइफ थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया उनके मुखालफिन ने कि जिन्ना तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो अब मुसलमानों के हकूक़ के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँ तो अल्लाह ये मुझे कहे कि जिन्ना यू आर रियली गुड मैन। तो अगर ऐसा जुमला हम भी सुनना चाहते हैं और अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, अपनी गुर्बत को दूर करना चाहते हैं, एहसास महरूमी से निकलना चाहते हैं, तो इसके लिए तो हमें खुद ही उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद आवाज बननी पड़ेगी, किसी सियासी जमात के साए तले नहीं, हमें इंडिविजुअली खुद निकलना पड़ेगा। क्या इस पेट्रोल भरने के ऊपर हम एक और एहतजाज नहीं कर सकते कि सब के सब लोग अपना एक कफन सिलवाएं और वो कफन जेब तन करें
اور زیب تن کرنے کے بعد ایک بہت ہی منظم قسم کا ایک واک ہو، ہر محلے ہر گلی سے بچے بوڑھے جوان خواتین ایک ہی لباس میں زیب و تن ہوں اور اپنے ہاتھوں کے اوپر کڑیاں باندھ دیں، منہ کے اوپر تالے لگا لیں اور آرام سے چل دیں اور ایک خاص مقام کے اوپر جا کے بیٹھ کے دعائے خیر کریں اور رونا شروع کر دیں، آخو پکار کریں۔ اس کی پروجیکشن کی ضرورت ہے، اور کسی سے کچھ نہ مانگے سوائے عدالتوں کے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگے۔ دیکھیں آرمی عوام کی آرمی ہے، عوام آرمی کے آگے التجا کرے کہ جبکہ ہم باس ہیں آپ کے، لیکن ہم التجا کرتے ہیں کہ خدا کا نام ہے ان سیاستدانوں سے، ان بھیڑیوں سے، ان خونخوار درندوں سے ہمیں بچا دیجیے۔ ہم عدالتوں کے آگے ہاتھ جوڑ دیں کہ یہ ان کے فواد چودھری کے این آر او کے ریفرنسز کے کیسز کو پیچھے چھوڑ کے ان غریبوں کے کیسز کو سننا شروع کر دیں جو سال ہر سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی ایک احتجاج ابھر کے سامنے آ گیا تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تقدیر ہی نہیں بدلے گی، روئے داد ہی بدل جائے گی، حالات ہی بدل جائیں گے، کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر شخص جواب دہ ہوگا، ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ تو آئیے اس احتجاج کو کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اس سے پہلے رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں اور صرف ہم ہی جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کا رازدار صرف اللہ ہے اور وہی پردے رکھتا ہے۔ اس کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ جب یہ توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ہمت خود ہی انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا اتحاد نہیں بنیں گے، ہم کسی ایک جھنڈے کے سائے کے تلے نہیں نکلیں گے، ہم صرف پاکستان کے جھنڈے کے سائے کے تلے نکلیں گے، اور سب کے سب پاکستانی پرچم لہراتے ہوئے ایک ایسا لباس پہنیں گے جو احتجاج کی علامت ہوگا۔ وہ سفید رنگ ہو، وہ ہرا رنگ ہو، وہ ایک گھیروا سا ہو جو پہن رکھا ہو، اور اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی علامت بن کے ابھرے اور اپنی ستم ظریفیوں کا منہ بولتا ثبوت ہو، اور ہم ایک جگہ جا کے بیٹھ جائیں۔ کیا وہ ایک گھنٹے کا احتجاج پوری دنیا کو ہلا کے نہیں رکھتے گا؟ سوچئے گا ضرور۔ اگر آپ کو میرا یہ مشورہ اچھا لگے تو اسے عام بھی کیجیے گا، وگرنہ اپنی زندہ لاش پر کوستے رہیے گا، روتے رہیے گا اور مختلف قسم کی خرافات میں جٹے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔